हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू एग्ज़ाम परिवार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम ग्रुप डी और बहुत सी एग्ज़ाम जो अभी आने वाली है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के प्रस्तुतकर्ता कौन है? आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसकी कुछ थ्योरी है जो कि नीचे लिखी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोल रही थ्योरी। ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया और किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रोणानुपाती होता है, यह न्यूटन जी ने कहा था। सूत्र F बराबर क्या होता है? जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर, इसका सूत्र होता है। ठीक है। जी बराबर कितना होता है दोस्तों? जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम इनवर्स 2 होता है। ठीक है। ये जो इनवर्स 2 है ये कैसे आता है दोस्तों? ये क्या रहता है? बटे में रहता है। जब कोई भी बटे की संख्या ऊपर आती है तो वह माइनस में चले जाती है, इसलिए किलोग्राम इनवर्स 2 हो गया है। फिर और भी कुछ इसी के अंतर्गत दिए हैं क्वेश्चन, हम कर लेते हैं उनको कि वो क्या बोल रहा है। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले बताते हैं आपको कि ये जी के मान बोल रहा है। जी का मान शून्य कहाँ होता है? आपको बताना है जी का मान जो शून्य कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है और विषुवत रेखा पे क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है। और आपको बताना है कि जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है। ठीक है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। आपको पता चलना चाहिए कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपके जी के मान में कमी आती जाएंगी। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ग्रह गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी। केपलर ने की थी किसकी? ग्रहों की गति के नियमों की खोज। फिर क्या बोल रहा है? ग्रही गति की खोज कापर्निकस के द्वारा किया गया था। ठीक है। ग्रही गति की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। फिर गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कैसा होता है? कम होता है, और घटने पर जी का मान बढ़ता है। अगर घूर्णन गति बढ़ेंगी तो जी के मान में कमी आएंगी, और घूर्णन गति घटेंगी तो जी का मान बढ़ेगा। बिल्कुल अपोजिट होता है। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में हमने अभी बहुत से क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, आपको बताना है पृथ्वी द्वारा जो सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी कर दी जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कैसा होगा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। क्यों भिन्न होता है ये आपको बताना है। तो भिन्न इसलिए होता है, पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है, यही कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी किसी पिंड का भार, आपको बताना है किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है पिंड का भार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम होता है क्योंकि।
आपको बताना है क्यों होता है ऐसा। तो वो होता है उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहा है। और तीसरा क्या बोल रहा है, ध्रुव पर तीन टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहा है। गलत इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पीठ का भार अधिकतम होता है, यह क्वेश्चन है, लेकिन उसकी यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी उसकी पूरा अवधारणा नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, WP में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट त्वरक के साथ ऊपर जा रही हो। ठीक है, लिफ्ट में कोई भी व्यक्ति का भार अधिक कब होगा, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है। न्यूनतम कब होगा, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 1/6 गुना होता है, इसलिए द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा लेकिन भार बदल जाएगा। अगर पृथ्वी पर किसी चीज का भार 600 किलो है तो वहां पर जाकर कितना हो जाएगा, 100 किलो हो जाएगा, क्योंकि उसका 1/6 हो जाता है, तो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान गति से घूर्णन शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुक जाने पर धागा शाफ्ट पर लिपट लगता है और गेंद गेंद का कोणीय वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोणीय वेग का सूत्र है, कोणीय वेग W बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, θ/t होता है। ठीक है, यहाँ पर V बराबर ओमेगा रेखीय वेग है, और रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है। क्योंकि कोई भी चीज को आप लुढ़काते ले जाओगे तो आपको कम बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और वस्तु जल्दी जल्दी लुढ़केंगी तो आपको कम बल लगेगा, और वहीं अगर वस्तु को आप धकेलोगे तो आपको ज़्यादा बल लगेगा। इसलिए लोटनी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि खींचने पर एक गोल गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगमता होता है, यही कारण से क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़के बिना खींचा जा सकता है। ये परिघटना किसके कारण होती है, जड़त्व के गुण के कारण ही ये वाली परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा, उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, संवेग भी कैसा हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और कुछ इसके बारे में दिया है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यहीं पे ये बोल रहा है। संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। आपको अगर एसआई मात्रक निकालना नहीं आता तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एसआई मात्रक और विमी सूत्र निकालने की वीडियो जो कि मैं डाल चुका हूं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, और यह सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड कैसे होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ठीक है, ये पिंड एक समान संवेग से कैसे होंगे, गतिमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य पूछ रहा है। यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, ये हो गया कार्य। कार्य बराबर सूत्र है आपका, आपको मालूम होगा। कार्य बराबर आप सूत्र लगाओगे, उसकी सहायता से आप निकाल लोगे, कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य। तो यहाँ पर कार्य 0 इसलिए होगा क्योंकि आपने सिर्फ वस्तु को उठाए हो, ना तो विस्थापित किए नहीं हो। अगर विस्थापित करते तो कुछ ना कुछ कार्य करते, लेकिन आपने यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया है, इसलिए इसका जो कार्य हो जाएगा यह 0 हो जाएगा। ठीक है। और कार्य कैसी है, कार्य कैसी है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी। आप पिंड के वेग को दुगुना करोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएंगी, 4 गुनी हो जाएंगी। ठीक है। और देखो यहीं पे कुछ दिया है, द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, गतिज ऊर्जा भी दो गुनी हो जाती है। और संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कैसी होती है, 4 गुनी होती है। ये 1 नंबर में पूछ लेता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है आपको बताना है। जब आप घड़ी में चाबी भरते हैं तब उसमें कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर दोलन कर रहा है, तो पदार्थ को क्या होगा, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, ऐसा क्यों करता है, वह स्थायित्व अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। ठीक है। क्या है, और कुछ इसके बारे में दिया है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन की आवर्तकाल कितना होता है, तो यह होता है 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेव बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा, यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसके वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा या कम वेग से गमन करेगा, तो यान के साथ ही उसके वेग से गमन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नदी में तैरना जलयान की समुद्र में नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में आ जाता है तो कैसा होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरती है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर आपको बताना है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है उसके अंदर क्या होती है, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।